मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा में एसटी, एससी और ओबीसी संगठनों द्वारा यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। 300 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वजह सिर्फ ये है कि संविधान और कानून की शपथ खाने वाले एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के तथा कथित अंबेडकरवादियों ने सड़कों में जाम लगा दिया और इस कदर जाम लगाया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, पीड़ित जो मरीज थे वो अस्पताल नहीं जा पाए, कर्मचारी अपने नौकरी में नहीं जा पाए, अपने ड्यूटी में नहीं जा पाए। इस कदर से वहां इन लोगों ने अराजकता फैलाई कि पूरा शहर, पूरा प्रशासन हलाकान हो गया। इसकी वजह से 300 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सवाल यह है कि संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तथाकथित समर्थक हैं, उनको भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान की ही लिखी संविधान के अनुसार वो लोग चलने को तैयार नहीं है। संविधान का सबसे उच्च शीर्ष सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसमें कुछ चीजों का गलत जिक्र का आरोप लगाया गया है, यानी अगली सुनवाई तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया है, न किसी सरकार ने उस पर रोक लगाया है और न किसी पार्टी ने लगाया है। लेकिन तथाकथित अंबेडकरवादी, तथाकथित एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोग पूरे देश में इसको लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट को लागू किया जाए। ऐसा लगता है कि यूजीसी एक्ट लागू हो जाने से इनको सब कुछ मिलने वाला है। हालांकि जितने समर्थक, जितने आंदोलनकारी होते हैं, उनसे अगर सिर्फ इतना पूछ दिया जाए कि यूजीसी एक्ट का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो वो यही नहीं जानते हैं। क्योंकि कल मैं किसी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट सुन रहा था, उनसे जब पूछा गया कि यूजीसी एक्ट है क्या, तो उन्होंने कहा कि यूजीसी एक्ट लागू हो जाने से उनके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, उनका बच्चा पैसा कमाने लगेगा। यानी तथाकथित कुछ ऐसी बातें अफवाहिक तौर पर फैलाई गई हैं कि लोग जो नहीं जानते हैं, जो शामिल होना नहीं चाहते हैं, वो भी जबरदस्ती उसमें शामिल हो रहे हैं। जिनके बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए, जिनके बच्चे कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिनके बच्चे कॉलेजेस में नहीं गए, वो लोग भी यूजीसी एक्ट के समर्थन में भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा में हजारों की संख्या में एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी कलेक्टर से मिलने की और चर्चा करने की बात कर रहे थे। इस बीच उन्होंने मुख्य सड़क पर बैठकर करीब 5 घंटे तक यातायात बाधित कर दिया। वही लोग जो संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन वही लोग संविधान के तहत, कानून के तहत नहीं चलते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, प्रशासन को गालियां देते हैं, प्रशासन को उंगलियां दिखाते हैं, प्रशासन के ऊपर अभद्र आरोप लगाते हैं। तथाकथित ये भी है कि जो एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लोग थे, उन्होंने प्रशासन के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। खबर पर थोड़ा हम चलते हैं। दैनिक भास्कर की खबर लिखता है, रीवा में 300 अज्ञात उपद्रवियों पर एफआईआर। रीवा में यूजीसी समर्थन प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर 5 घंटे सड़क जाम किया था। रीवा में सोमवार को एसटी, एससी और ओबीसी संगठन द्वारा यूजीसी के समर्थन में चल रहे धरना प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट और मुख्य सड़क पर बैठकर करीब 5 घंटे तक यातायात बाधित किया। इसके कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए, दफ्तर जाने वाले लोग फंसे रहे और वाहन लंबी कतार में फंसे रहने और लोगों को अफरा तफरी का सामना करना पड़ा। आप सोचिए, मध्य प्रदेश हो या फिर देश, यूजीसी के समर्थन में लोग इतना उग्र हो रहे हैं कि वो अपने मौलिक अधिकार को भूल रहे हैं। वो अपने अधिकार को पाने के लिए पूरे शहर को तहस नहस करने को तैयार हैं, बच्चों को स्कूल जाने से बाधित करने को तैयार हैं, मरीज को अस्पताल पहुंचने से बाधित करने को तैयार है। मरीज की अगर जान जाती है तो जाती रहे, लेकिन उनका एक्ट वापस होना चाहिए। क्या वास्तव में संवैधानिक दायरे में रहकर या फिर संवैधानिक समर्थक ये लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं
और भगवान के लिखे संविधान के अनुसार चलने को तैयार नहीं है। पूरे शहर में अराजकता का माहौल बना दिया, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। चारों तरफ लोग आने जाने वाले बाधित हो गए, सिर्फ इस वजह से कि कलेक्टर और कमिश्नर की किसी इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। कलेक्टर महोदया उनसे चर्चा करने नहीं पहुंच पाई। ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम, तहसीलदार महोदय घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन ये लोग ज्ञापन देने को तैयार नहीं थे। इनकी जिद थी कि कलेक्टर ही आए, निकल कर आए। और फिर अभद्रता भी की गई। कहा गया कि एक कुत्ते को कलेक्टर मानकर ज्ञापन थमाया गया। कल्पना करिए कि संवैधानिक दायरे में जीने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर जो कुछ भी किया गया है गलत है, क्योंकि यूजीसी एक्ट का समर्थन या फिर यूजीसी एक्ट का विरोध करना एक संवैधानिक दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। सरकार को या फिर कानून को या फिर संविधान में उच्च सिंहासन पर बैठे अफसरों को अगर लगता है कि ये सही है तो लागू किया जाएगा, अगर लगता है कि गलत है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से सीधे चर्चा की मांग पर अड़ गए। अपर कलेक्टर और एसडीएम अनुराग तिवारी घंटों तक ज्ञापन देने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक समझाइश के बावजूद सड़क छोड़ने से इनकार किया। इस दौरान सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। केवल कलेक्टर, कमिश्नर कार्यालय किसी महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त थी। आज मंगलवार को ताजा अपडेट में पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। उनके नाम पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि स्थिति गंभीर थी, उपद्रवियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आम लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। निश्चित तौर पर आम लोगों की सुरक्षा ही नहीं, आम लोगों की सुविधा भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। बच्चों को सही वक्त पर स्कूल जाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। मरीज प्रशासनिक लापरवाही से उसकी जान ना जाए, यह भी प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक एम्बुलेंस को रोककर किसी दूसरे रास्ते से उसे डाइवर्ट किया गया कि यहाँ बाधित किया गया है, चौतरफा रोड को जाम किया गया है, मुख्य कलेक्ट्रेट मार्ग को रोका गया है, इस वजह से आप लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाओगे। कड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। रीवा में जिस तरह से कल अफरा तफरी का माहौल था यूजीसी एक्ट के समर्थन को लेकर, निश्चित तौर पर इसे संवैधानिक दायरे में नहीं माना जा सकता है और ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से तथाकथित अंबेडकरवादी, तथाकथित संविधान को मानने वाले लोग संविधान और कानून को हाथ में लेकर अपने ही भगवान की बात ना मानकर यह साफ कर दिया है कि ये कुछ समर्थन करना नहीं चाहते, राजनीतिक रोटियां चमकाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो शायद अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ गरीब, कुछ अशिक्षित लोगों को भटकाकर, बरगलाकर भीड़ का हिस्सा बनाते हैं, जिनके बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, जिनका बच्चा ये नहीं जानता कि स्कूल कॉलेजेस में भेदभाव कैसे होते हैं। ऐसे लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाया गया, निश्चित तौर पर गलत है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।